हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू बनाना है कि किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन के वे कौन से भाग हैं, कौन से पार्ट हैं और कौन से अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 395 अनुच्छेद और 22 भाग कुल एक साथ पढ़ना, ये तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। और अगर टाइम कम हो स्पेशली, तब अगर पूरा पढ़ना पड़े तब तो बहुत मुश्किल वाला काम है भैया। तो आइए तो शॉर्ट में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वे कौन से पार्ट है और कौन से अनुच्छेद है जो पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग एक में तो चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए, भाग एक हम लोग को पढ़ना है। 22 भाग है कुल मिलाकर, 395 अनुच्छेद है। वैसे तो 460 से ज्यादा अनुच्छेद है, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, जब हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तब देखेंगे। या अगर आपको एक एक अनुच्छेद का वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर आइए, पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ओवरव्यू बना लेते हैं। देखिए, हम ये भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें कुल मिलाकर 1 से 4 तक है। कुल कुल अनुच्छेद जो है वो उधर लिखा गया है और महत्वपूर्ण अनुच्छेद इधर है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 ही पढ़ना है, 1 से 4 तक है। नागरिकता चाहे तो आप पूरा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अ, पढ़ लीजिएगा। 6, 7 और 9 पढ़ लीजिएगा। 5 से 11 तक है कुल मिलाकर। मूल अधिकार भैया आपको टोटल पढ़ना है, जितने भी मूल अधिकार होते हैं वे सभी पढ़ने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में मूल अधिकार आता ही आता है। तो सभी अनुच्छेद इसके पढ़ने हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक मूल अधिकार 12 से 35 तक है। और भाग 4 आप लोग जानते होंगे, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये 36 से लेके 51 तक है कुल मिलाकर। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? सभी पढ़ना है। देखिए, भाग 3 और भाग 4 में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें भाग 4 को तो थोड़ा एक बार ओवरव्यू बना लीजिए, लेकिन भाग 3 को एक एक सेक्शन करके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सब अच्छे से आता है। अब देखिए, भाग 5 है संघ। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 3 4 चैप्टर हैं। देखिए, कार्यपालिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है, जो कि 52 से 73 तक में है। इसमें भाग 5 में कुल मिलाकर 52 से 151 तक अनुच्छेद है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पहले चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद मंत्री परिषद है, महान्यायवादी है, सरकारी कार्य का संचालन है, 74, 75, 76, 77, 78। ठीक है, और उसके बाद अध्याय 2 में साधारण, ये देखिए, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89 कुछ छोड़ छोड़ के हमने लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद अध्याय 3 है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं? 123 में है। इसका उल्टा 213 में है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। पता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखा है। ठीक है, अगर आपको और भी पढ़ना है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए। लेकिन अगर काम चलाऊ पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है, जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है, यूपी की तो आ ही रही है, किसी भी स्टेट जुडिशरी में अगर टाइम कम बचा हो तो आप इसको फॉलो करिए, 100% रिजल्ट आप देख ही लेंगे। ठीक है, और अगर एकदम टाइम ना बचा हो तो उसके लिए अभी मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा। ठीक है, देखिए, फिर अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका। इसमें 124 से लेके 132 तक पूरा पढ़ना है। फिर 136 यानी कि एसएलपी जो है, और 137, 139, 139 ए, 143। ठीक है, ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 136 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 124 से लेके 132 तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 5 देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 148, 149 इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। अब देखिए, भाग 6 स्टेट, राज्य, भाग 6 राज्य है। तो इसमें पहला चैप्टर तो है कि परिभाषा क्या है। ठीक है, 152 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब राज्य, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग राज्य की परिभाषा इसके पहले आपने कहाँ पढ़ा है? आर्टिकल, किस आर्टिकल में? 12 में ना? भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 12, कुल मिलाकर 12 से 35 तक है। तो आप अनुच्छेद 12 देखेंगे, वहां राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं संस्था। ठीक है, तो वहां जाके पढ़िए।
आप चैनल पर जाइए, अगर देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट में बनाया है, अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 1 है भाग 6 राज्य है, उसका चैप्टर 1 परिभाषा है, 152 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 2 है, 152 से 162, 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। 163 से 164 तक मंत्रिपरिषद है। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब चैप्टर 3 है राज्य का विधानमंडल। 168 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर 170 से 176 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 188 से 189 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 196 से 201 ये भी इंपॉर्टेंट। आप लोग को भैया सब पढ़ना है, ये जो लिखा जा रहा है ऐसा नहीं कि सब लिखा गया है, छोड़ छोड़ के भी लिखा गया है। अब चैप्टर 4 देख लीजिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था 123 213 उल्टा है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ संघ का न्यायालय जो है, संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होती है, राज्य के न्यायालय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जान ही रहे हैं आप लोग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं भैया। देखिए अब 6 हम लोगों ने राज्य पढ़ लिया था, भाग 6। भाग 7 8 9 ये सब छोड़ देना है, या बीच में जो भी पार्ट है छोड़ना है, सीधे भाग 10 आइए, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रावधान है 244 तक। इसमें कुल मिलाकर दो ही सेक्शन है, 244 और 244 ए, लेकिन आपको 244 ही पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, अब भाग 11 देखिए, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में क्या क्या संबंध है, ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें देखिए दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध। संघ और राज्य के बीच बीच में दो ही संबंध होते हैं, संघ और प्रशासनिक और विधायी। तो 245 से 254 ये पढ़ना है, और 256 257 258 262 263 ये पढ़ना है। और इसमें कुल मिलाकर है कितने अनुच्छेद, तो भाग 11 में कुल मिलाकर 245 से 255 तक अनुच्छेद है। ठीक है, अब भाग 12 देखिए, भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो 264 से लेके 300 ए तक है। ठीक है, इसमें पहले चैप्टर में पढ़ना है 266 267 270 279 ए 280। अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में पढ़ना है 292 293, फिर चैप्टर 3 में 300 और चैप्टर 4 में 300 ए। ये आप लोग बताइएगा इसके बारे में प्रावधान, ये क्या है, 300 ए जो है वो क्या है, मैं बता देता हूँ। संपत्ति से संबंधित प्रावधान है, संपत्ति का अधिकार है यहाँ पे। ये किस संशोधन द्वारा यहाँ पर लाया गया था, और ये पहले किस पार्ट का पार्ट था, ठीक है, मतलब किस भाग का भाग था ये, आप हमको बताइएगा कमेंट करके। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आप लोग हमेशा जो भी है, ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए भैया। और उसके बाद भाग 13 नहीं पढ़ना है, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 300 कुल मिलाकर 308 से लेके 323 तक है, ये हमको 309 से 313 तक ही पढ़ना है। ठीक है, 10 सेक्शन 11 सेक्शन छोड़ देना है। उसके बाद भाग 15 है निर्वाचन, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल मिलाकर सभी सेक्शन ये, अरे हाँ इसका भाग 14 का अध्याय 2 तो हम भूल ही गए, लोक सेवा आयोग है, एक तो सेवाएं है, दूसरा लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 से 323 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 313 से 300, 309 से 313, 315 से 323 ये दोनों, यानी कि ये सभी आप पढ़िए, 308 को छोड़ के बाकी सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद निर्वाचन का सभी, निर्वाचन से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है सबको पढ़ना है। 324 से 329 तक है भैया, सब पढ़ना ही है। फिर भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, एससी एसटी है, कमजोर वर्ग है, इन सब के बारे में है। तो ये कुल मिलाकर है 330 से 342 का तक है, लेकिन सब पढ़ना नहीं है। 330 332 338 338 का, 338 खा, 341 342 342 का। ठीक है, अब 17वां देखिए राजभाषा, संघ की राजभाषा। ठीक है, क्या है ये वो, तो राजभाषा इंपॉर्टेंट है भैया, 343 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मैंने पेपर एनालिसिस किया है। तो भैया पेपर एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे सब के सब यहाँ पर हैं। ठीक है भैया, एक मिनट कॉल आ रहा है, वेट के लिए प्लीज।
मैम वो एक्चुअली वीडियो बना रहा था ना, मैं अभी कर रहा हूँ। ओके ओके। हाँ भैया देखिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और हाँ, ये मैं बता रहा था कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही बनाता हूँ। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे तो हम लोग को पढ़ने नहीं है। जो जहां से पेपर में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 7-8 स्टेट के उठाए थे, उसमें से एनालिसिस किया हूँ। जितने भी यार, ये इतनी आसानी से नहीं बनता। 7-8 पेपर पढ़ने का मतलब 7-8 स्टेट का पेपर देखो। उसके बाद यही नहीं कि 1 साल का खाली देखो, 7-8 साल का देखो, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये सब देखना बहुत टफ काम है। 15-20 दिन मेहनत के बाद ये वीडियो बन पाता है। ठीक है, छोटी सी मैक्सिमम 10-20 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी। और ये 15 दिन का मेहनत है, 20 दिन का मेहनत है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं बनता। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मम्मी का समय आपको। ठीक है। और दूसरी बात, देखिए एनालिसिस करके मैं बनाता हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस ज्यादा करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। देखिए 17वां है राजभाषा। राजभाषा में आपने देख ही लिया, 343, 345, 348। 343 और 348 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 345 भी इंपॉर्टेंट है। फिर 350 का, 350 खा। ठीक है। अब भैया देखिए, आपात उपबंध कुल मिलाकर कितने हैं? 352 से 360। ये आपात उपबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके सभी अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं भैया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिए ना, आगे चलिए। देखिए, अब ये लास्ट स्लाइड है। देखिए, भाग 19 आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, 361 से 367 तक है, 361 से 367 तक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 20, संविधान का संशोधन। ये तो एक ही है यहाँ पर सेक्शन, वो सेक्शन नहीं, सॉरी, अनुच्छेद। एक अनुच्छेद है, वही पढ़ लेना है, रट लेना है। इसमें इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब भाग 21 देखिए, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इसमें 379 से 392 तक है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है। अब 22वें भाग में देखिए, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसके सभी तीन ही तो हैं, 3-4 हैं, वो सब पढ़ लेना है। इसके बाद भैया आपको अनुसूची याद ही रखना है, कौन सी अनुसूची है, इसका संविधान संशोधन क्या है। मैं आइए कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है। जैसे देखिए, मेरा मन कर रहा है कंक्लूड कर दूं, लेकिन नहीं 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 नहीं, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप लोग एक एक करके सब्जेक्ट उठाइए। मैं हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू, मतलब सारा कंटेंट देख के ओवरव्यू बना चुका हूँ। इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम है तो पूरा पढ़िए, नहीं टाइम है तो आप इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से एनालिसिस करके पढ़िए। एनालिसिस करने का भी टाइम नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया है, इससे देखकर पढ़िए। जो आपको समझ में आया है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये जो स्लाइड हैं, सबके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, वो सब अपने पास रखिएगा। नहीं हो तो एक बार फिर से ले लीजिए जल्दी से। स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्पेशली वही बहुत कुछ हम लोगों को झेला देता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।